पार्ट में हम देखेंगे उभयनिष्ठ व्यापक हल यानी कॉमन जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो उभयनिष्ठ व्यापक हल में देखिए होता क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा त्रिकोणमितीय समीकरणों का एक ही हल पूछा जाता है तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसमें अपन थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा का यूज करेंगे। और यहां जैसा कि आपको हर बार की तरह पता है कि n क्या है, n बिलोंग्स टू z यानी n एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें जैसे कि आपको यहां दिया है cos थीटा इक्वल -1/2 एंड tan थीटा इक्वल √3। तो इसके लिए आपको याद करना है उभयनिष्ठ व्यापक हल, इसको CGS भी बोलते हैं यानी कॉमन जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए होता क्या है, आप ये देखो कि ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें cos माइनस की है और tan प्लस की है। तो क्लियरली ऐसा क्वाड्रेंट थर्ड है। अब आप जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो आपकी 180 प्लस x रहती है ना, 180 प्लस थीटा या 180 प्लस x। तो अब आप ये देखो कि 1/2 cos में कितने की वैल्यू है, 60 की। और इधर भी आप मिला के देख लो तो √3 भी tan में कितने की वैल्यू है, 60 की। तो 180 प्लस 60 ये आपका हुआ 240, जिसे कि आप रेडियन में लिख सकते हैं 4π/3। रेडियन में लिखना मैंने आपको बताया था भाई, रेडियन में लिखने के लिए क्या करते हैं, π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ये तो आ गई अल्फा की वैल्यू। अब हम चलते हैं CGS की तरफ यानी कॉमन जनरल सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या था आपका, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 4π/3। और ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। अब देखिए इस आंसर को चेक कैसे कर सकते हो आप इसमें n की कोई भी वैल्यू डाल के देखें तो जो थीटा का मान आएगा वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो ऊपर दिए थे ना, ये दोनों आप इन दोनों में वैल्यू डाल के देख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने tan थीटा इक्वल -1/√3 एंड कोसेक थीटा इक्वल 2 सेक थीटा इक्वल -2/√3। और इसके लिए भी वही है, उभयनिष्ठ व्यापक हल ज्ञात करना है। और इस बार आप देख सकते हैं IIT 2011 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। और 3 त्रिकोणमितीय समीकरण आपको दिए हैं। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले आपको एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें tan माइनस की हो और कोसेक प्लस की हो। तो tan माइनस की और कोसेक प्लस की, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि अल्फा की जो वैल्यू हम लेंगे वो 180 माइनस x से आएगी, है ना भाई। 180 माइनस थीटा के जितने भी एंगल हैं वो किस में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ x की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो आपको पता है कि 1/√3 tan में कितने की वैल्यू है, 30 की। ऐसे ही 2 कोसेक में कितने की वैल्यू है, 30 की। तो 2/√3 सेक में कितने की वैल्यू, 30 की। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी ये आपका हो गया 150। और 150 को आप रेडियन में लिख सकते हैं 5π/6। क्लियर। तो ये आपकी आ गई अल्फा की वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया था, CGS के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास, CGS के लिए फॉर्मूला है 2n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा की जगह ये आपका क्या हो जाएगा, 5π/6। ठीक है ना। तो ये इस तरह आपकी आ गई थीटा की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो अगला क्वेश्चन है अपना cot थीटा इक्वल -1/√3 साइन थीटा इक्वल -√3/2। और इसके लिए वो कह रहा है कॉमन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो फिर से ट्रिक वही रहेगी,
आप ये देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट भी माइनस की है और साइन भी माइनस की है। तो ये क्लियरली आप जानते हो ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में और अल्फा चौथे में क्या रहेगा, चौथे में आपको मिलता है 360 माइनस थीटा, या आप माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 360 माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, तो आप जानते हो कॉट 1/√3 में किसका मान है भाई, 1/√3 कॉट में किसका मान है, ये है आपका 60 डिग्री का, और √3/2 भी साइन में 60 का है, तो यहां भी आपका 60 हो गया। तो 360 माइनस 60 ये आपका हुआ 300 डिग्री, और अगर मैं इसको रेडियन में कहूं तो ये आपका 5π/3 हो जाएगा। अब हम चलेंगे CGS में, कॉमन जनरल सॉल्यूशन में। तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका थीटा इक्वल 2nπ प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो थीटा इक्वल 2nπ प्लस एल्फा की वैल्यू हो गई 5π/3। तो इस तरह से ये अपना आ गया थीटा का मान। क्लियर। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन ओवेनिस्ट व्यापक हल के। अब आगे चलते हैं और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मेथड बनाने वाला हूं, पोलर मेथड। देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने हेडिंग है पोलर मेथड ऑफ जनरल सॉल्यूशन, यानी व्यापक हल ज्ञात करने की ध्रुवीय विधि। क्लियर। और इसको आप ध्रुवीय को जो है वो त्रिकोणमितीय विधि भी कहते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगुलर मेथड। तो देखिए इस मेथड में होता क्या है, जैसे आपको इस टाइप का इक्वेशन कहीं भी मिल जाए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई a cos x प्लस b sin x इक्वल c, इस तरह का कोई त्रिकोणमितीय समीकरण मैंने आपको दे दिया। क्लियर। अब इसमें देखिए कि करना क्या है, आपको करना यह है कि एक ट्रायंगल बनाना है, और यहां चलिए कोई एंगल ले लेते हैं, जैसे मैंने थीटा ले लिया, और इसका बेस चलिए मैंने ले लिया है a और इसकी हाइट ले ली है b। तो आप जानते हो पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब अपॉन कर्ण। तो ये आपका b/√a² प्लस b² हो रहा है। जबकि अगर आप cos थीटा इसमें देखें तो वो आधार अपॉन कर्ण हो रहा है, यानी a/√a² प्लस b²। तो ये कुछ इस तरह से साइन और cos के मान हो रहे हैं। अब यहाँ अपन एक काम करते हैं, ये इक्वेशन यहाँ बनाने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूं डिवाइड बाई √a² प्लस b² ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, √a² प्लस b² से। तो यहाँ देखते हैं लाइन क्या बनेगी, cos x इंटू a/√a² प्लस b² प्लस sin x इंटू b/√a² प्लस b², और यहाँ c में भी वही डिवाइड हो जाएगा, c/√a² प्लस b²। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, cos थीटा cos x इंटू ये आपकी किसकी वैल्यू थी अभी, a/√a² प्लस b², ये थी वैल्यू हमारी cos थीटा की, प्लस sin x इंटू ये हमारी जो वैल्यू थी वो किसकी थी, sin थीटा की, और इक्वल में हमारा चल रहा है c/√a² प्लस b²। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपनी क्या लाइन बन रही है, cos a cos b प्लस sin a sin b, जो कि किसका फॉर्मूला आपका cos ऑफ a माइनस b का, और इधर ये अपना चल ही रहा है c/√a² प्लस b²। क्लियर। और यहां आप इसमें क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन आप cos थीटा इक्वल cos अल्फा से कर देंगे। तो यहां आप देख रहे हो कि cos अल्फा की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, c/√a² प्लस b² से।
तो अल्फा क्या हो गया यहाँ पर, कॉस इनवर्स सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू आपने क्या रखनी है, एक्स माइनस थीटा। तो थीटा को तो रिप्लेस करेगा एक्स माइनस थीटा और अल्फा को रिप्लेस करेगा ये आपका। अब ये रिप्लेस करेंगे किसमें, ये करेंगे आपके जनरल सॉल्यूशन में। क्या था जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन था आपका कॉस में थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या है, पहले तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस थीटा। और अल्फा की क्या थी आपकी, कॉस इनवर्स सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस थीटा ये एक्स को उधर ले जाएंगे और साइन चेंज कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी फाइनली एक्स माइनस टू एन पाई माइनस प्लस कॉस इनवर्स सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो आप एग्जाम में एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो, है ना। नहीं तो फिर ये सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल एज इट इज रहेगा जो मैंने यहां पर किया है, ठीक है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस प्रूफ में तो वो वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में देखे और एक बार खुद भी प्रैक्टिस करे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस पर मैं आपको 3 एग्जाम्पल करा देता हूं जिससे ये मेथड बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। देखते हैं ध्यान से। तो स्टूडेंट्स अगला हमारे सामने क्वेश्चन है कि √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 दिया है और हमको इसमें वही जनरल वैल्यू पूछी है थीटा की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IIT 2014 में आया है। तो देखते हैं अपन इसका क्या होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं cos थीटा इंटू √3 प्लस साइन थीटा इंटू 1 इक्वल √2। अब आप देख सकते हो अभी मैंने एक आपको उधर लाइन बताई थी कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल c का टाइप आ जाए तो क्या करना था, यहां पर करना ये था कि जो cos के साथ कोफिशिएंट है उसको बेस लेना है और साइन के साथ है उसको हाइट लेनी है और आप पाइथागोरस से निकालें तो ये आपका हो जाएगा यहां पर 2, ठीक है ना। चलिए यहाँ एंगल में x ले लेता हूं। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहां अगर कोई हमसे साइन x की वैल्यू पूछे तो वो आपकी लंब अपॉन कर्ण से 1/2 हो रही है और cos x की वैल्यू पूछे तो वो आपकी हो रही है √3/2। तो यहां मैं एक काम करूंगा डिवाइड बाई 2, दोनों ओर 2 से डिवाइड। किससे डिवाइड करते हैं, ये जो कर्ण होता है हाइपोटेनस इससे पूरी लाइन को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ट्रिक ध्यान रखना आप। तो चलिए आगे चलते हैं। cos थीटा इंटू √3/2 प्लस साइन थीटा इंटू 1/2 और यहां भी आपका √2/2 हो रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो cos थीटा इंटू √3/2 आप ये देखो cos में कितने की वैल्यू है, ये आपकी cos x है, यहां पर cos x लिख दिया। साइन थीटा इंटू 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन x और इक्वल में यहाँ √2 से ये अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 1/√2 आ रहा है। अब आप आइडेंटिटी जानते हैं कि cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, ये आपका cos ऑफ a माइनस b होता है। अब 1/√2 cos में कितने की वैल्यू है, cos π/4 यानी cos 45 की वैल्यू है। और अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो कंपेयर विद cos थीटा इक्वल cos अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि थीटा को तो कौन रिप्लेस कर रहा है, थीटा माइनस एक्स, और अल्फा को कौन रिप्लेस कर रहा है, π/4। क्लियर। तो यहां पर अपन ले लेंगे फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाता है थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर। तो रखते हैं मान इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर थीटा माइनस एक्स 2n पाई प्लस माइनस और अल्फा की वैल्यू क्या है π/4। चलिए अब आप इसको उधर ले जाएं तो ये आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, थीटा माइनस। अब यहां देखिए अब x की वैल्यू रखने की बारी आ चुकी है।
अब ऊपर आपने देखा कि ऊपर एक साइन एक्स की वैल्यू थी 1/2 और कॉस एक्स की वैल्यू थी √3/2। तो आप जानते हो 1/2 साइन में 30 की वैल्यू है π/6 की, और कॉस में भी ये √3/2 π/6 की है। तो आप चाहें तो अब एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, π/6। चलिए तो यहां रख देते हैं, एक्स की वैल्यू हो गई π/6 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। अब यहां से दो आंसर आएंगे, एक तो आप प्लस लेंगे और एक और माइनस। तो थीटा माइनस π/6 इक्वल 2n पाई, एक तो प्लस π/4 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो π/6 उधर जाएगा। तो आप जानते हो π/6 और π/4 ये ऐड होकर आपके क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे अपना 3π/4। क्लियर। चलिए ये कुछ इस तरह हो गया है ना, 75 डिग्री बनेगा, नहीं सॉरी ये आपका बनेगा ये 5π/12, 75 डिग्री बनेगा। उसको रेडियन में आप कन्वर्ट करोगे तो ये 5π/12 हो जाएगा। या चलिए एक ऑप्शन और भी अभी हमारे पास, थीटा माइनस π/6 इक्वल 2n पाई, और ये आपका अब माइनस में लेंगे, यहां पर माइनस का π/4 हो जाएगा। तो आप जानते हो कि जब मैं ये π/6 उधर ले जाऊंगा तो π/4 में से ये माइनस होगा, तो ये आपका बच जाएगा माइनस के π/12, 15 डिग्री आएगा, जो कि आप रेडियन में से लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको कॉस का जो कोफिशिएंट है उसे बेस लेना है, साइन का कोफिशिएंट है उसे हाइट लेनी है, और पाइथागोरस से आपको निकालना है कर्ण यानी ये हाइपोटेनस, और इससे फिर करना है पूरे इक्वेशन को डिवाइड। तो यहाँ √3/2 को ये मैंने cos x लिख दिया, 1/2 को sin x, cos a cos b प्लस sin a sin b आपका हो गया cos ऑफ a माइनस b, और 1/√2 cos में कितने की वैल्यू, π/4 की। फिर आप इसको कंपैरिजन करते हैं cos थीटा इक्वल cos अल्फा, जो कि एक स्टैंडर्ड मैंने आपको इंडिकेशन बताया था इससे। तो चलिए इससे आपने देखा कि थीटा की वैल्यू थीटा माइनस एक्स है, अल्फा की वैल्यू π/4। ये वैल्यू हमें रखनी थी GS के फॉर्मूले में यानी जनरल सॉल्यूशन में। तो थीटा क्या था, थीटा माइनस एक्स था, और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या, π/4। तो यहाँ x की वैल्यू π/6 हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस π/4, π/6 उधर जाएगा तो ये π/4 हो जाएगा, और यहाँ ये π/6 उधर जाएगा तो π/6 और ये ऐड कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे दो आ गए। चलिए दो क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के इसी में और देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इक्वल √3, और इसमें अपने को ये जनरल वैल्यू पूछी है किसकी, थीटा की। तो देखते हैं एक बार इसमें क्या मैटर रहेगा, है ना। तो यहां पर मैंने आपको बताया था पहले हमें इसे साइन कोस में चेंज करना है। चलिए तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, माइनस √2 sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और ये आपका √3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो cos x एलसीएम लेके इधर जाएगा, तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि साइन थीटा माइनस √2 इक्वल √3 cos थीटा। आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी, साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल √2। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही फॉर्म में आ गया है। अब आप इसको देखना, इसमें करना क्या है। यहां पर मैं एक काम करता हूं, ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, जो साइन का कोफिशिएंट है वो इस समय क्या है, 1 है। चलिए उसको मैं बेस ले रहा हूं, और कॉस का कोफिशिएंट को फिर से हाइट ले रहे हैं, है ना। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं इसका निकालूंगा पाइथागोरस से तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहां मैंने एंगल x ले लिया। तो यहां से आपको दिख रहा है cos x की वैल्यू 1/2 हो रही है, जबकि sin x की वैल्यू यहां पर हो रही है √3/2। अब ये अपन यहां पर पुट कर देते हैं। चलिए तो यहां मैंने बताया था जो भी
पाइथागोरस से ये निकलता है अपना हाइपोटेनस कर्ण, उससे पूरी लाइन को डिवाइड करते हैं। तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1/2 माइनस कॉस थीटा इंटू √3/2 और इक्वल √2 को भी अपन उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि 1/2 इसमें कितने की वैल्यू है, 1/2 cos x की है। तो चलिए इसको मैं cos x लिख देता हूं। cos थीटा इंटू √3/2 किसकी लिखी है आपने, sin x की। ये हो गया sin x और ये √2 से ये आपका हो जाएगा 1/√2। तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आपका हो जाता है sin ऑफ a माइनस b और 1/√2 को हम लिख सकते हैं sin π/4। अब इसकी जो कंपैरिजन है वो अपन को करनी है sin थीटा इक्वल sin अल्फा से। क्लियर। तो यहाँ थीटा को तो रिप्लेस कौन कर रहा है, थीटा माइनस एक्स, और अल्फा को रिप्लेस कर रहा है π/4 इस तरह से। तो यहां जनरल सॉल्यूशन का अपना फॉर्मूला हो जाता है थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, थीटा माइनस एक्स इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है π/4। अब यहां आप देख सकते हो कि x को मैं उधर ले जाऊंगा तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 और x की वैल्यू आपने ऊपर देखा कि sin x मैंने क्या लिखा था √3/2 और cos x क्या लिखा था 1/2। तो आप देख सकते हो कि 1/2 cos में 60 की वैल्यू है और √3/2 भी sin में 60 की वैल्यू है। तो इस तरह से x का जो मान हो गया वो हो गया 60 यानी π/3 और ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक।